बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, गुरु अचलू राम साहिब, सतगुरु चरामणी नाम साहिब, मेरे सतगुरु विशनदास साहिब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहिब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है। वो ये है कि भाई योग मत और संत मत में क्या अंतर है और इन दोनों का क्या भेद है। क्या योग मत और संत मत एक ही बात है या दोनों में बहुत अंतर है, और अंतर है तो किस चीज़ का है। और हम क्यों कहते हैं कि जब तक हम संत मत में नहीं आएंगे तब तक हम परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और आज जो भी कार्य दिए जाते हैं हमें, वो ज़्यादातर सारे कार्य योग मत के ही होते हैं और हमें उलझाया जाता है इन्हीं कार्यों में जो योगियों के कार्य है, और हमें संत मत का ज्ञान नहीं दिया जाता। तो आज हम इस विषय को कंप्लीट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरा सुनिएगा। जैसे आप सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आप सत्संग को सही से समझ सकते हैं, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जैसे सभी सत्य का लाभ ले सकें और सत्य को जान सकें। तो हम अपनी सत्संग को शुरू करते हैं। तो विषय ये था कि योग मत और संत मत में क्या अंतर है। देखिए, योग जो शब्द है ये यज्ञ से बना हुआ है। यज्ञ यानी कार्य, जो भी कार्य हम करें उसी कार्य को योग मत कहते हैं। ठीक है, जो भी यज्ञ हो शरीर के आधार से उसे हम क्या कहते हैं, योग मत कहते हैं। देखिए, योग मत में क्या होता है, योग मत में हमें शरीरों के नाम दिए जाते हैं और शरीरों में ही हमें उलझाया जाता है, यानी शरीरों का ही ज्ञान दिया जाता है। और हमें जो भी नाम दिए जाते हैं वो भी शरीर के दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 5 योग की मुद्राएं हैं। उसमें छाचरी है, भूचरी है, खींचरी है, अगोचरी है, उन्मुनी मुद्रा है। ठीक है, ये जो मुद्राएं हैं इन्हीं मुद्राओं को साधने के जो है मंत्र दिए जाते हैं। मैं आपको इससे भी सरल करके बात समझाता हूं कि जो भी कार्य हम करें, ठीक है, वो योग मत है। जो भी कार्य खुद से हम करेंगे वो योग मत है। संत मत में क्या होता है, हम कार्य नहीं करते, हम अपने आप को सौंप देते हैं परमात्मा को और ये समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं है उस मालिक, उस परमात्मा के सामने। और जो हमें नाम मिलता है संत मत में वो विधेयी नाम मिलता है, और उसमें ये 5 मुद्राओं का कोई काम नहीं होता है, इनका ध्यान लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें इनसे आगे का ज्ञान मिलता है, हमें उस सत्य का ज्ञान मिलता है, उस परम सत्य का ज्ञान मिलता है, जिसके लिए साहब ने कहा कि साहब कहते हैं कि सुबुद विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दे तारी, एंड पिंड के पार सो देश हमारा है। यानी जो शरीर से परे का ज्ञान होता है वही संत मत का ज्ञान होता है। ठीक है, और संत मत में हमें जो नाम दिया जाता है वो कभी भी होठ कंठ से नहीं उच्चारा जा सकता, उसी को तो संत मत कहते हैं। देखिए, योग मत में जो भी कार्य होते हैं वो शरीर के आधार से होते हैं, यानी हमें जो भी नाम मिलते हैं वो हम इन्हीं शरीरों में, जैसे उसमें हमें जैसे सोहंग हो गया, ठीक है, आपको शब्द मिला तो सोहंग आप उसका जाप करोगे, आपको होठ और कंठ की आवश्यकता होगी। लेकिन संत मत में इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। संत मत में हमें अक्के नाम दिया जाता है जो बोलने में नहीं आता है, ना ही पढ़ने में आता है, ना ही लिखने में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके लिए साहब कहते हैं कि वो अक्के नाम एक वस्तु है, वो अक्के नाम जो है वो विधेयी नाम है, वो खुद परमात्मा ही है। ठीक है, तो हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें संत मत का ज्ञान दे, ना कि योग मत का ज्ञान दे। योग मत में ही हमें आज जो हो रहा है, आप देखें, आप किसी भी पंथ से होंगे, ठीक है, तो आपके गुरु आपको क्या दे रहे हैं, आप विचार करें। आपको जो नाम दिए जा रहे हैं, आपको जितने भी नाम मिल रहे हैं, जो भी 52 अक्षरी नाम मिल रहे हैं, वो सारे आपको योग मत में उलझा रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ। लेकिन संत मत में नाम नहीं दिए जाते। संत मत में जो नाम दिया जाता है वो विधेयी नाम दिया जाता है, वो सच्चा परमात्मा का सच्चा नाम दिया जाता है जो बोलने लिखने में नहीं आता है।
जिसके लिए साहब कहते हैं कि होठ कंठ लागे नहीं और जिबिया नहीं उचार, तो गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस। वो एक वस्तु है जो हम कभी भी होठ कंठ से नहीं बोल सकते, उस नाम का सिमरन होठ कंठ से उस जाप नहीं कर सकते। हमें ऐसा नाम चाहिए जो है हमारे मुंह से ना लिया जाए, और उस परम सत्य का ज्ञान कभी भी हम मुख से नहीं कह सकते। जिसके लिए साहब कहते हैं कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, जैसे गूंगा गुड़ खाए के कौन मुख कहवे स्वाद। वो तो एक गूंगे का गुड़ है, वो तो गुरु आपको सिर्फ और सिर्फ सैन देता है, गुरु सिर्फ और सिर्फ आपको विधि देता है। उस विधि से आप अगर कार्य करते रहोगे, वो कार्य इस कार्य से बिल्कुल ही विपरीत है। जब वो कार्य आपको मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये शरीरों का ध्यान है ही नहीं, क्योंकि साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमें शरीरों में ध्यान नहीं लगवाना है। यही बात तो गुरु गोरखनाथ को साहब ने समझाई थी कि गोरखनाथ इसी शरीर में ध्यान लगवाते थे, और आज भी हमें जो गुरु मिल रहे हैं वो भी हमें शरीरों में ध्यान लगवा रहे हैं। वो इंगला पिंगला और सुखमणा का ही ध्यान लगवा रहे हैं। यही भेद गुरु गोरखनाथ को साहब ने समझाया कि साहब ने कहा कि इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषुम्ना नारी, कहे कबीर सुनो जथी गोरख तुम कहाँ लगाओगे ताड़ी। गोरख आज तुम इसमें ध्यान लगा रहे हो, जब ये शरीर तुम्हारा गिरेगा, जब तुम इस शरीर को त्यागोगे तब तुम कहाँ ध्यान लगाओगे। तब गोरखनाथ को भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये कौन सा ज्ञान है, इनसे आगे भी कोई चीज है कि जहाँ पे हमें ध्यान लगाना है। उसी के लिए गुरु गोरखनाथ ने भी सदगुरु कबीर साहब को अपना गुरु किया था और कहा, गोरख को गुरु मच्छिंद्र मिलिया समुद्र की थे, सनम जन्म जन्म का सौसा मिटिया सदगुरु मिलिया कबीर। यानी मेरा सौसा, यानी मुझे मेरे सारे जो भ्रम थे वो तोड़ने वाला जब मुझे सदगुरु कबीर साहब मिला तब ही मेरे सारे भ्रम टूटे। देखिए, हमें पंथा पंथी में नहीं चलना, हमें सिर्फ और सिर्फ सत्य की खोज करनी है। आप किसी भी पंथ से हो, आप ये नहीं हृदय में लेके आए कि मैं तो उस पंथ से हूँ, मैं अपने पंथ को कैसे छोड़ूं। पंथों में नहीं पड़े, आप सिर्फ सत्य की खोज करें, और सत्य को प्राप्त करने के लिए आपको जिस भी पंथ में जाना पड़े आप जाएं, जहाँ सत्य हो, क्योंकि सच्चा पंथ सिर्फ परमात्मा का ही पंथ है और कोई पंथ सच्चा नहीं हो सकता। आप किसी भी पंथ में रह के भी अगर उस पंथ में सत्य है तो आप उस पंथ में ही रह के उस परम वस्तु को प्राप्त करें जो परम वस्तु है, क्योंकि वस्तु को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। तो आगे जो होता है योग मत में जो भी हमें नाम दिए जाते हैं वो सारे जो है वो 52 अक्षरों से बने हुए ही शब्द होते हैं, और वही शब्द हमें जो है जाप करवाए जाते हैं, वही शब्द हमें दिए जाते हैं, और उसी शब्द से हम किसी न किसी मुद्रा को प्राप्त कर लेते हैं, इन्हीं 5 मुद्राओं को जो मैंने आपके नाम बताए। ठीक है, तो योग मत में और क्या होता है, योग मत में हमें ये कहा जाता है जो भी धुनें हैं उन धुनों को ही परमात्मा कहा जाता है। ठीक है, आज यही तो हो रहा है। आप देखें बड़े बड़े पंथों में आज धुन को ही परमात्मा कहा जाता है, उनको पता ही नहीं है कि परमात्मा है क्या। और ज्यादातर तो लोग कहते हैं कि भाई शरीर में जो होने वाली ये झिंगुर के आवाज वाली जो धुन है उसी को परमात्मा बोल देते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ऐसे लोग जो लाखों जीवों को जो हिलजा रहे हैं, वो खुद तो नरकों में जा रहे हैं, उनको भी लेके जा रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं कि परमात्मा एक धुन नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि परमात्मा एक धुन है। वो धुनों को ही, वो जो हमारे 5 तत्वों से बनी हुई धुन है, उन्हीं को ही हम वो परमात्मा कहने शुरू हो जाते हैं। अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी रिसर्चर के पास जाएंगे जिसको इस चीज का पता होगा, वो आपको बताएंगे कि ये जो आप शरीर में जो धुन सुन रहे हो ये कोई झिंगुर की आवाज की, ये कोई परमात्मा नहीं है, ये आपके बीमारी है। जो लोगों को आपने गुरुओं ने बता के उनको भी ये बीमारी पैदा कर दी। जो आप ध्यान लगाते हो, आप तो अपना ध्यान वहां पे लगा के उसको प्राप्त किया, उनको भी उसी बीमारी में डाल रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। और संत मत में जो हमें नाम दिया जाता है वो बोलने लिखने में नहीं आता, वो एक वस्तु होती है। नाम है ही एक वस्तु, उस वस्तु को प्राप्त करना है। ठीक है, और संत मत में जो नाम दिया जाता है वो आत्मा को दिया जाता है। आत्मा को दिया जाने का अर्थ ये हुआ कि आत्ममय राम, राममय आत्म, चीनस गुरु बिचारी। यानी तुम्हारी आत्मा में ही वो शब्द है, वो परमात्मा है, और तुम्हारे परमात्मा में ही वो आत्मा है। उनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है, लेकिन एक दूसरे से न्यारी है, इस वजह से वो एक दूसरे से अलग है। लेकिन जब वो उस सत्य को जान जाएंगी, जब उस सत्य को अनुभव करेंगी तो वो एक ही हो जाएंगी।
और योग मत में योगी जो होते हैं वो प्राण की साधना करते हैं। आज देखें, जो भी गुरु आपको प्राण की साधना करवा रहा है, प्राणों का ही नाम जपवा रहा है, उसी में ही आपको उलझा रहा है, तो याद रखें वो आपको संत मत का ज्ञान नहीं दे रहा है, साहेब का परम ज्ञान नहीं दे रहा है, वो योगियों का ज्ञान दे रहा है। क्योंकि योगी प्राणों का ही सहारे पे चलते हैं, वो प्राणों को ही परमात्मा समझते हैं और प्राणों में ही हर चीज समझते हैं। वो समझते हैं कि प्राण ही है, लेकिन उनको पता नहीं है प्राण हमारे जब तक है, जब तक हमारा शरीर है। शरीर छूटेगा, प्राण छूटेगा, ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन संत मत में ऐसा नहीं होता। संत मत में जो है सुरत का ज्ञान दिया जाता है, सुरत का भेद बताया जाता है कि सुरत है क्या और सुरत कैसे उस परम सत्य को प्राप्त कर सकती है, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तो ये जो है दोनों का भेद है। और अब आपके ऊपर है कि आप जो है कैसे जानना और किस मत को प्राप्त करना चाहते हो। आप संत मत में जाएं या योग मत में, वो आपके ऊपर है। लेकिन योग मत शरीर पर है और संत मत आत्मा पर निर्भर है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम।